हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। आंसर राइटिंग सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पे 2021 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड फ्रांसिस बोस। ये 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक तो हमें हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के बारे में बताना है और सेकेंड हमें फ्रांसिस बोस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को डिफाइन करेंगे, उसके कंट्रीब्यूशन, अप्रोचेज, फिर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का क्रिटिसिज्म देते हुए फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, फ्रांसिस बोस के बारे में बताएंगे। फ्रांसिस बोस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए उनका कंट्रीब्यूशन बताएंगे और फिर आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में सबसे पहली चीज़ जो आप लिख सकते हैं कि इसको अमेरिकन एम्पीरिसिज्म भी बोला जाता है। और हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को डिफाइन करेंगे जैसे कि ये वर्ड से ही बता रहा है, दिस अप्रोच क्लेम्स दैट ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन यूनिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड मस्ट बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिक कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट, स्पेशली हिस्टोरिकल प्रोसेस। इंडिविजुअली एक सोसाइटी को स्टडी करने की ये बात करते हैं। इन्होंने फील्ड वर्क, डाटा, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो यही इनके बेसिक प्रेमाइसेस हो जाएंगे। इन्होंने डेटा कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था और वो डेटा कलेक्शन क्वांटिटी में भी अच्छा खासा होना चाहिए और जितना ज़्यादा पुराना हो सके उतना होना चाहिए। जैसे मैंने आपको हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लॉन्ग स्टे करते हैं, उनकी ओरल हिस्ट्री को फ्रांसिस बोस जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जहाँ पे रिटन हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं होती, तो ओरल हिस्ट्री जितनी पुरानी हो सके उनके साथ उतना ज़्यादा लंबा स्टे करके उनकी ओरल हिस्ट्री को जाना जा सकता है। और ये डेटा कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए कोई जनरलाइज थ्योरी नहीं दे पाए थे। तो ये भी इनका एक वो आ जाता है कि ये जनरलाइजेशन नहीं कर पाए थे। अप्रोचेज़ की बात करते हैं, इन्होंने डेटा कलेक्शन पे फोकस करा था, तो इनकी अप्रोच यही थी कि लोकल हिस्ट्री को स्टडी करो, उनकी ओरल हिस्ट्री को जानने के लिए वहाँ के लोगों के साथ लॉन्ग स्टे करो, उनकी लोकल लैंग्वेज को सीखो। और रिस्पोंडेंट्स का जो रोल होता है वो फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा होता है। इनकी अप्रोच में ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। और इन्होंने, क्योंकि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती थी वहाँ पे सेक्सुअल सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए जो फीमेल रिस्पोंडेंट्स जो होती थी वो अपना रिस्पॉन्स अच्छे से मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को नहीं दे पाती थी। इस वजह से फ्रांसिस बोस ने, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल ने फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इंस्पायर करा था कि फीमेल्स भी हैं जो वो एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में आए। तो इसलिए इन्होंने पाइनियर वर्क करा था जिससे फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में आ पाए। तो इसके एग्जाम्पल फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के आप दे सकते हैं, जैसे मार्गरेट मीड एंड रुथ बेनेडिक्ट। फिर ये तो था इनका अप्रोच या इनके आप कंट्रीब्यूशन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो इनके क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इनके क्रिटिसिज्म की बात करें तो इन्होंने डेटा कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करा था, जिस वजह से डेटा कलेक्शन अब एक बड़े लेवल का बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी है और बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस भी हो जाता है। और इस ओवर एम्फेसाइज डेटा कलेक्शन पे ओवर एम्फेसाइज करने की वजह से ये अपनी कोई जनरलाइज थ्योरी नहीं दे पाए थे, तो ये भी इनका क्रिटिसिज्म आ जाता है। अब एक इनका कंसेप्ट आता है मार्जिनल मैन एंड गैरुलस मैन का। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शाय लोग होते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो उनका व्यू पॉइंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट को नहीं पता लग पाता था, जिससे इनको पार्शियल पिक्चर ही मिलती थी किसी एक सोसाइटी की। क्योंकि कुछ एक गैरुलस मैन जो इंटरेक्ट कर पाते थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ, उनको बोला जाता है, तो उनका ही व्यू पॉइंट इनको मिल पाता था, इसलिए इनको उस प्रिमिटिव सोसाइटी की पार्शियल पिक्चर पता चलती थी। इसके अलावा सेक्शुअल सेग्रीगेशन का जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से भी फीमेल रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो अपना व्यू पॉइंट मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को नहीं दे पाती थी, इस वजह से भी उनको पार्शियल पिक्चर मिलती थी। अब ये एक पार्ट हमने कर लिया हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का था जो फ्रांसिस बोस के बारे में पूछ रहा था। तो फ्रांसिस बोस एक जर्मन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता था। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था। इन्होंने साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड जो कंसेप्ट कहता था कि ह्यूमन का जो माइंड है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, वो सिमिलर होता है, इसलिए हर जगह का ये कल्चर इन्होंने कहा था कि सिमिलर होता है। लेकिन साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट इन्होंने फ्रांसिस बोस ने नहीं माना था, ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और इसके अलावा इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था कि उस टाइम रेसिज्म जो है वो बहुत प्रेलेवेंट था, तो इन्होंने बताया था कि सोसाइटी की स्टडी के बेसिस पे इन्होंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग मोर और लेस सिमिलर होते हैं, रेसिज्म का कंसेप्ट जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो रेसिज्म को भी खत्म करने का कहीं ना कहीं इनको क्रेडिट जाता है। उसके अलावा सोसाइटी उस टाइम पे जब 19वीं सेंचुरी की जो सोसाइटी थी वो फंडामेंटली
उसको इक्वल इन्होंने बताया था अपनी स्टडी की बेसिस पे, जबकि उस टाइम के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो सोसाइटी को कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, सुपीरियर कैटेगरी और इंफीरियर कैटेगरी। लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी से पाया कि सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, उनमें ऐसा कैटेगराइजेशन एंथ्रोपोलॉजिकली या बायोलॉजिकली तो सही नहीं है। तो उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज करा और उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में भी इनको क्रेडिट दिया जाता है। अब कंक्लूजन, क्योंकि बहुत पॉजिटिव सा लिखना होता है तो हम इनके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म विच फ्रांसिस पोस्ट या हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का स्कूल जो भी इसके क्रिटिसिज्म करे गए थे, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए थे। जैसे रेसिज्म को क्वेश्चन करना, रेसिज्म को इन्होंने अनसाइंटिफिक बताया था, या सोशल क्लासिफिकेशन जो उस टाइम का था सुपीरियर और इंफीरियर कैटेगरीज में, उसको क्वेश्चन करना उस टाइम के अकॉर्डिंग एक रिवोल्यूशनरी चेंज था। So that's all for today's discussion. Keep practicing, stay focused, and remember, smart answers make successful aspirants. Like, share, and subscribe for more. See you in the next video. Thank you.